वगैरह में तो बिल्कुल ही हो रहा है, लेकिन जैसे आम लोगों को जो मामले सता रहे हैं, जैसे बिजली की चोरी हो या डिफॉल्ट वाले केसेस हो, ये सब में भी 81J को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, खास के देशपांडे जजमेंट को, ये सबसे ज्यादा पंक्ति जोग जी, ये सबसे ज्यादा मिसयूज मैं कहूँगा। फोन कर रहा है ये तो मैं एक्चुअली आप दोनों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि क्या हम सब मिलके एक छोटी सी पुस्तिका कॉमन सिटीजन के लिए डेवलप करें कि कैसे आप देशपांडे जजमेंट को, मतलब कैसे आप अपने सूचना के अधिकार को सिक्योर करोगे, और किस तरीके की सूचना, जैसे वायोलेशन है, बैंक के डिफॉल्टर्स की बात है, किसको कितना बेनिफिट मिला इसकी बात है, कौन सी स्कीम को क्या दिया गया इसकी बात है, लाइफ माइन में जो डिनाई किया जाता है उसमें से आधे तो सेक्शन 4 में डिस्क्लोजर करने की बात है, लेकिन वो भी उसको भी डिनाई किया जा रहा है। तो आउटराइट उसका मिसयूज करके हम लोगों से कैसे, लोगों को कैसे गाइड कर सकते हैं? मैं आपको इसके बारे में मेरे राइटिंग्स भेज सकता हूँ। मैं अभी स्पेशल वर्कशॉप्स कंडक्ट करता हूँ मिसयूज ऑफ आरटीआई एग्जम्पशंस, और जिसमें गिरीश देशपांडे को सर्वमौर्य रखता हूँ, वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। मगर लोगों को पारदर्शिता पसंद नहीं है, और ज्यादातर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को भी पारदर्शिता पसंद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी पसंद नहीं है अपने बारे में जब आता है तो। इसलिए ये थोड़ा कठिन है। और एक मैं दुख बड़े खेद के साथ कहता हूं कि एक ऐसे ही फोरम पे, आरटीआई यूजर्स और एक्टिविस्ट के फोरम पे ये चर्चा हुई थी कि आरटीआई एक्टिविस्ट की इंफॉर्मेशन अगर हो तो वो देनी चाहिए या नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी इंफॉर्मेशन प्राइवेसी में माना जाना चाहिए। आर्गुमेंट सही है, मगर फिर भी मैं ऐसा निर्णय दे रहा हूं। राजगोपाल का जजमेंट क्यों नहीं मानेगा कोई, ये जवाब जरूर पूछेगा कमिश्नर से, पीआईओ से, एपेलेट अथॉरिटी से या जज से भी। सर मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये आर्गुमेंट्स को कॉमन सिटीजन डाल सके इस फॉर्मेट में, क्या हम एक बुकलेट के रूप में लेके आ सकते हैं? हिंदी में हो फिर उसको गुजराती में करेंगे, इंग्लिश में हो फिर उसको गुजराती में करेंगे, अंग्रेजी में भेज दूंगा, मैं अंग्रेजी में भेज दूंगा, आप उसको गुजराती, हिंदी, मराठी जो भी कर सकती है कर लीजिए। ओके। राहुल सिंह सर, क्या आपसे आप थोड़ा इसमें मतलब लोगों को गाइडेंस देने के कॉन्टेक्स्ट में एक बुकलेट हम बनाएं कि सेक्शन 8 के कॉन्टेक्स्ट में आप अपने सूचना के अधिकार को कैसे सिक्योर करोगे? बिल्कुल, जो एग्जेम्पशंस क्लेम करते हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। और मेरा ये कहना है कि सबसे ज्यादा अगर मैंने देखा है यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा मिसयूज अगर कोई सेक्शन है तो वो 81J ही है, क्योंकि 81J के तहत मतलब आप ये तो छोड़िए कि किसी और की जानकारी, कोई अधिकारी अपनी खुद की सीआर बुक मांगता है, उसमें भी 81J के तहत डिनाई कर दिया जाता है। मेरे सामने ऐसे भी मामले आए हैं। बिल्कुल। तो मैं कहूँगा ये सबसे ज्यादा मिसयूज है। और उसमें अगर सरल शब्दों में अगर लोगों को ये पता चले कि वे किस जानकारी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और एग्जम्पशन सिर्फ कहाँ लागू होता है, तो ये हालांकि बड़ा एक ट्रिकी सब्जेक्ट है, वो इतने आसानी से आप समझा पाए वो थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन बेसिक इसमें मुझे ये लगता है कि जो मैंने आपको बताया कि वो जानकारी जिसको तो वहां वो जानकारी आप प्राप्त करने में कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो ये बात लोगों को समझने की बस जरूरत है कि वैसी जानकारी जो जिसमें चाहे वो कोई सी भी जानकारी हो, लेकिन अगर देने के लिए वो अधिकारी जो है, वो शासन जो है वो बाध्य है, क्योंकि इस जानकारी को सामने आने से कोई बड़ा भ्रष्टाचार सामने से रुक रहा हो, या जानकारी को सामने आने से उसकी खुद की कोई अगर समस्या हो,
वो हल हो रही हो, मतलब आम जनता को ये समझना होगा, या फिर उसकी क्षेत्र की समस्या हल हो रही हो, तो आप जिसको हम लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट भी बोलते हैं, तो ये सब तमाम चीजें अगर आप सरल शब्दों में अगर समझाने की कोशिश करें लोगों को, तो एक आर्गुमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट जो है उसके फेवर में आप बिल्ड कर सकते हैं जानकारी मांगने के। राहुल जी, मैं थोड़ा सा इससे हटके बात कहूं, ये जो आर्गुमेंट है ये ट्रैप है मेरे हिसाब से गिरीश देशपांडे का। गिरीश देशपांडे भी ये कहता है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट प्रूव करो तब हम इंफॉर्मेशन देंगे। उसका मतलब क्या होता है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि एक एग्जम्प्टेड कैटेगरी की इंफॉर्मेशन हम मांग रहे हैं, तब हमको लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है। अगर एग्जम्पशन नहीं लागू होता है तो कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं होती है। और जहां तक मैंने देखा है, पीआईओ से एक्सपेक्ट करना कि वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में इंफॉर्मेशन दे, ये तो बहुत ज्यादती हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को तय करने की तकलीफ होती है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, जहां तक मैंने देखा, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स भी 1-2% ऐसे केस होंगे कि जहां पे वो कबूल करते हैं कि एग्जम्पशन लागू होता है, मगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में देना है, क्योंकि वही मतलब निकलता है जब ये हमें प्रूव करना है। ये बहुत ही कठिन है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्टैंडर्ड टू मीट। उससे बेहतर यह है कि एग्जम्पशन नहीं लागू होता है, वो तो इजियर है। और 81J के तहत एग्जम्पशन लागू होने को ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इट शुड बी पर्सनल इंफॉर्मेशन, मोस्ट इंफॉर्मेशन डिनाइड इज पर्सनल इंफॉर्मेशन। जो भी किसी पर्सन से वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है। It should not have anything to do with public activity. 99% of the records in a public records are public records, and therefore they are no claim to privacy. And Rajgopal का जब कोई भी आवेदक कोई जानकारी लेने जाता है, तो उस समय वो क्लैरिटी उसके दिमाग में रहे, ये जानकारी प्राप्त कर रहा हूं या कर रही हूं, इसका क्या मतलब है। और वो क्लैरिटी रहेगी तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में, क्योंकि देखिए मैं इसके लिए ये आर्गुमेंट उसके लिए मैंने सूचना आयोगों के लिए नहीं बिल्ड करने के लिए कहा है, ये अपने लिए खुद के लिए एक वो क्लैरिटी रहे। दूसरा, ये जो जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं, वो मुझे लग रहा है वो केस टू केस बेसिस पर ही उस पर चर्चा हो सकती है। कोई अगर वैसा मामला सामने हो और केस स्टडी लेकर के अगर हम बात करें, जहां अब किसी एक अधिकारी का प्रॉपर्टी की डिटेल, जैसे इन्होंने कहा है, अतुलेश कुमार द्विवेदी जी ने कहा है कि प्रॉपर्टी की डिटेल चाहिए उन्हें किसी एक अधिकारी की, तो वैसी चीजों को लेकर के शायद हम लोग बात करें तो उससे कुछ क्लैरिटी हो पाएगी, और उससे समझ में आएगा कि आप उसमें क्या डिसीजन दे सकते हैं और क्या प्रोसेस होना चाहिए। और वो आई थिंक दैट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर एनी आरटीआई एप्लीकेंट। no, that is where I am submitting. We have lost the argument if we go down that road. That is my problem with this argument. ये आर्गुमेंट तो वो फिर गिरीश देशपांडे का ही आर्गुमेंट है, फिर गिरीश देशपांडे सही है, राजगोपाल गलत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से नहीं हो सकता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, देखिए जैसे अतुलेश कुमार द्विवेदी जी ने एक अपना वो रखा है कि उनको एक ये चाहिए, जब ये मामला सेकंड अपील में आएगा आयोग के सामने, तो आप ये मान के चलिए कि जो पीआईओ हैं वो गिरीश रामचंद्र देशपांडे के उसको लेकर के वो आयोग के सामने आएंगे, कहेंगे कि ये लागू होता है, आयोग कहेगा कि नहीं ये लागू नहीं होता है, जानकारी दी जाए, बस उतना ही होगा। अगर मेरे हिसाब से लॉजिकली अगर वो राजगोपाल का जजमेंट कोट करे और कहें कि आप राजगोपाल के जजमेंट को कैसे नकारते हैं, ये आप डिसीजन, ये बहुत लंबी बैटल है, बहुत लंबी में खत्म नहीं होगी। मुझे लग रहा है वो अल्टीमेटली वो कोर्ट के स्तर पर ही वापस सेटल होगी, तो वो तभी सेटल होगी और 2-3 साल के बाद होगी। अभी के जैसे सुप्रीम कोर्ट है, अभी अगर गए तो कत्ल कर देंगे सुप्रीम कोर्ट अपने को। नहीं तो इतनी जल्दी तो जाएंगे भी नहीं कोई, मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पहले तो ये हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में भी इनके 2-3 साल लगेंगे, उसके बाद फिर तब जा करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा ये मामला, अगर पहुंचेगा तो। शायद एक अच्छे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आने की उम्मीद है 2022 या 23 में, तब शायद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में मूव करके अगर कुछ हो जाए तो हो जाए। जी
थैंक यू सर, थैंक यू। देखते हैं इसको लेके कितना, मतलब कैसे कंपाइलेशन हम लोग सोच रहे थे कि छोटे छोटे मामलों में इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उसको वही रोकने आप के लिए छोटे मामलों कैसे का तो दे सकती हैं पंक्ति जोग जी, कि जो मतलब इन्हें जिस तरह से गलत ढंग से डिनाई की जाती है जानकारी, उसमें तो आप कोट कर सकते हैं। ये जो कुछ मैटर ऐसे हैं जहां आप संपत्ति की हाँ जानकारी मांगते हैं, हाँ, वहाँ वो थोड़ा थोड़ा सा सा वो मतलब कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा हो जाता है। या और सिचुएशन। कॉम्प्लेक्स भी क्या है, मुझे लगता है कि शैलेश गांधी जी ने तो वो समस्या आपकी हल कर ही दी है। उसमें उन्होंने जो बता ही दिया है कि आपका आर्गुमेंट क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए। जब पीआईओ गिरीश चंद गिरीश देश पांडे का जजमेंट कोट करे, तो आप उसमें राजगोपाल का जजमेंट कोट करके अपने आर्गुमेंट को आगे बिल्डअप कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली फिर वो कोर्ट में सेटल होगा, लेकिन हो सकता है कि उसमें जानकारी तब तक तत्काल जो आदेश होते हैं तो उसके पालन में कई बार जानकारी उपलब्ध हो भी जाती है। तो मैं जस्ट एक बात बताऊं, अभी कोविड के दरमियान जो मजदूरों को सहायता दी गई, उसको लेके एक संगठन यहाँ काम कर रहा है, तो उन्होंने बहुत सारे एप्लीकेशंस भी लोगों को हेल्प किए थे करने के लिए। 1000 रुपीज कुछ दे रहे थे वो लोग एक्स्ट्रा उनके अकाउंट्स में वगैरह। दैट वाज स्पेशल। ये अभी उन्होंने पूछा कि ये इतने हजारों में से कितने लोगों को दिया है और कितनों को डिनाई किया गया, तो उसका स्टेटस क्या है, आपने क्या स्टेटस रिपोर्ट दिया है। तो उन्होंने उसको 81J में डिनाई किया है। ये तो मैं एक उदाहरण बता रही हूँ। एक कॉमन सिटीजन के रोजमर्रा के जिंदगी को लगते हुए जो मामले डिनाई हो रहे हैं ना, उसको मुझे ज्यादा चिंता है। किसी की एक प्रॉपर्टी रिटर्न या कैसी ऐसी मामले तो बहुत कम होंगे, वो बहुत कम कोई मांगेगा, लेकिन डेली बेसिस पे यहाँ जैसे गुजरात में किसानों का, छोटे किसानों का बिजली चोरी और गलत तरीके से उनके ऊपर केसेस डालना, ये सब में वो आउटराइटली हर चीज में गिरीश देशपांडे आता है और उसको आर्ग्यू फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी लेवल पे कमीशन लोग नहीं कर पाते। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारी स्पीपा जो ट्रेनिंग देती है पीआईओ को, वहां जो ट्रेनर्स हैं वो भी उसको कहाँ वो लागू नहीं होगा इसके बारे में तो कुछ नहीं बताते। वो सिर्फ ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं दिख जाएगी। मैं कंप्लेंट कर रही हूँ खुद, मेरी कंप्लेंट पे क्या हुआ, अब उस कंप्लेंट में कोई ऑफिसर का नाम आता है, वो बोलते हैं कि नहीं ये गिरीश देशपांडे लग जाएगा। वो इतनी छोटी छोटी बातों में, तो हम ये चाहते थे कि इसको लेके कुछ एक कंपाइलेशन ऑफ आर्टिकल, जैसे श्रीधर आचार्युलु का एक आर्टिकल है, पॉकेट पिस्तौल बना के इसको इस्तेमाल मत करो करके, ऐसे कुछ कंपाइलेशन ऑफ आर्टिकल जैसा भी अगर तुम कुछ करें जिसको लेके लोग लड़ पाए, वो सोच रहे थे हम लोग। नहीं, काफी अच्छा आइडिया आपका पंकि जी। अगर इसको आप कंपाइल करेंगे तो डेफिनेटली लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस तो इसको लेकर के आएगी। और जिस तरह से मैंने आपको बताया, ये आप भी वही बता रही हैं कि सबसे ज्यादा मिसयूज सेक्शन जो है वो 81J ही है। और मेरे द्वारा कई मामलों में ऐसे जहां 81J का गलत उपयोग किया गया है, वहां पर हमने पेनल्टी लगाई है पीआईओ के अगेंस्ट। और ओके, तो हम तो लगाते हैं उसमें पेनल्टी। have you can we access your important judgments ऐसे, मतलब 81J वाले कहीं पे उसको आपके वेबसाइट पे होंगे? वो मुझे देखना पड़ेगा कि वेबसाइट पर है या नहीं है वो। बाकी यू कैन ऑलवेज एक्सेस इट थ्रू माय ऑफिस, वो आपको मिल जाएंगे जजमेंट। ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं तो प्रार्थना करता हूं कि किसी दिन इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऐसे डिसीजन दें कि राजगोपाल का जजमेंट सही है, उसलिए गिरीश देशपांडे गलत है। अगर ये डिसीजन कुछ कमिश्नर्स देना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से कुछ बदलाव आने की संभावना है। गांधी सर, वो बदलाव आपको मध्य प्रदेश से ही प्रारंभ होगा। ऐसे डिसीजन बहुत जल्दी मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो जनरल स्टेटमेंट कर रहा हूं। वेटिंग फॉर दैट। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और आप लोग जो भी जुड़े हैं पार्टिसिपेंट्स, कुछ बातें हैं तो आप रख सकते हैं। हेलो, हमें लगता है कि पार्टिसिपेंट्स हमारे हेलो, हैं उनको, हाँ सर, अक्षय गोस्वामी भाई सारी सर। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मुझे ये कंफर्म करना था कि जैसे हमने एक केस है, हमने अपील में गए और उसी जिसकी अपील डाली उसी का हमने कंप्लेंट भी सेक्शन 18 में, तो अपील की डेट और सेक्शन 18 में 2 महीने का डिफरेंस, तो क्या हम मुझे क्या करना चाहिए उस केस में? सेम केस, सेकंड अपील का जो केस है और
उसी जिसमें सेकंड अपील डाली है उसी केस से रिलेटेड हमने सेक्शन 18 में कंप्लेंट डाली। तो अब लखनऊ हियरिंग रहती तो हम क्या उन डेटों के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमीशन से उनको एक साथ ही कंसीडर कर लिया जाए अलग अलग की जगह? हाँ, इसमें गांधी सर आप हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आप जरूर ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो रिक्वेस्ट माने ना माने उसका नहीं कह सकता हूँ, आप रिक्वेस्ट जरूर कीजिए। ओके सर।